हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। तो चलो, पीछे की वीडियो में हम विभाज्यता को नियम को देख रहे थे। वहाँ हमने क्या देखा था कि कैसे किसी संख्या में पता करें कि दी गई संख्या में किसी संख्या का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। क्या कर रहे थे हम कि बिना भाग दिए हम बता पा रहे थे कि दी गई संख्या में उस संख्या का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। हम सिर्फ ये नहीं बता पा रहे थे कि दी गई संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, बल्कि बिना भाग दिए हम वहाँ पे शेषफल भी बता पा रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हो, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस को अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ों को हम सीखते हैं, आगे की विभाज्यता के नियम को हम देखते हैं। तो देखो, अब हमें चेक करना है कि किसी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। यानी कि बिना भाग दिए ही हमको बताना है। संख्या दिया हुआ है, कितनी भी बड़ी संख्या है, बिना भाग दिए हमें बताना है कि 7 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 7 की विभाज्यता चेक करने के लिए बहुत सारे नियम हैं, तो प्रत्येक को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला नियम क्या है कि मान लो कोई संख्या है, कोई एक अंक की संख्या है। यदि एक अंक की संख्या को यदि हम 6 बार लिख देंगे तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। बताओ, एक अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये 9 है। यानी कि एक अंक की संख्या 1 से शुरू होकर 9 तक जाता है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है, इसमें कोई भी एक अंक की संख्या को हम 6 बार लिख देंगे तो उसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। देखो, जैसे 3 है, 3 क्या है? एक अंक की संख्या है। इसको कितनी बार लिखें? ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार। यानी 3 को कितना लिखे हैं? 6 बार लिखे हैं। तो पक्का है कि इसमें क्या हो जाएगा? 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 7 का पूरा पूरा भाग लगने का मतलब क्या है? कि शेषफल क्या हो जाएगा? 0 बचेगा। ठीक है, मान लो कि 5 क्या है? एक अंक की संख्या है। तो 5 को कितनी बार लिखना है? 6 बार लिख देना है आपको। 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6। यानी कि 5 को कितनी बार लिख दिए? 6 बार लिख दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि शेषफल कितना बचेगा? ये 0 बचेगा। चलो एक बार मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। पहला वाला चेक करके देखते हैं हम। हमें क्या चेक करना है? 3 को 6 बार लिखे हैं। ये 1 या 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। यानी कि 3 को हम 6 बार लिख दिए और इसमें 7 का भाग देके देखते हैं कि रियल में 7 का भाग लग रहा है पूरा पूरी या नहीं लग रहा है। यदि 7 का पूरा पूरी भाग लग रहा होगा तो ये नियम सही है। 7 का चेक करते हैं, तो 7 का भागा देते हैं। तो 70 के 21, 7 चौके 28, 7 5 35। 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में ही भागा देना होगा। 7 चौके कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। अब 33 में से 28 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 बच जाएगा। उसके बाद क्या उतारना है? ये 3 उतारना है। तो चलो यहाँ पे 3 उतार दिए। अब 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में भागा लगेगा। 7 7 कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। अब 49 घटाना है 53 में से, तो 49 से 53 पे पहुंचो तो 49 1 50 और 3 53, यानी कितना हो जाएगा? ये 4 बच जाएगा। चलो अब ये वाला उतार लेते हैं 3। ये देखो, एक ही संख्या बार बार आया है, तो हमें ध्यान देना है कि कौन सी संख्या उतरा है, कौन सी संख्या उतारना है। इसलिए हम चिन्ह लगा रहे हैं उस पर। देखो यहाँ 3 उतार लिए, ये वाला। तो अब 7 का भगा देते हैं। तो 7 छक्के कितना होता है? ये 42 होता है। 7 छक्के 42 यहाँ पे लिख दिए। तो 43 में से 42 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब ये सेकेंड लास्ट वाला 3 उतारना है। तो चलो ये वाला 3 यहाँ पे उतार लिए। अब हमें 7 का भाड़ा पढ़ना है। तो 7 दूनी 14, 2 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही भागा लगेगा। तो बताओ 1 बार में कितना हो जाएगा? ये 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 7 5 12, यानी कि 7 और 6 13। यहाँ से कितना बच जाएगा? ये 6 बच जाएगा। और ये लास्ट वाला 3 अब ये उतर जाएगा। तो लास्ट वाला 3 यहाँ पे उतरेगा। तो बताओ ये 7 नवा कितना होता है? 7 नवा 63 होता है। यानी क्या हो गया? यहाँ पे पूरा पूरी भाग लग गया कि नहीं लग गया? यानी कि चेक करने पे क्या पता चला कि इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यानी कि ये नियम सही है। यानी क्या होता है? एक अंक की कोई भी संख्या है, हम उसको कितनी बार लिख दें? 6 बार लिख दें, तो क्या हो जाएगा? उसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 9 क्या है? एक अंक की संख्या है, इसको 7 बार लिखा गया है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार लिखना है, सॉरी क्या लिखना है? 6 बार लिखना है। यानी कि एक अंक की संख्या को 6 बार लिख दिए तो क्या हो जाएगा? उसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। 2 क्या है? एक अंक की संख्या है, इसको भी 6 बार लिखा गया है। ये 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 6 बार लिखा गया है, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग गया। वैसे 6 है, इसको कितनी बार लिखा गया है? 1 2, ये 3 4 5 6। 6 बार लिखा है, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। 8 एक अंक की संख्या है, इसको 6 बार लिख देना है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यानी कि एक अंक की संख्या कितनी बार लिख दिए? 6 बार लिख दिए, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलो एक और चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं।
देखो जैसे लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं, शुरू वाला चेक करके हमने दिया था आपको। अब ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। जैसे 8 एक अंक की संख्या है, इसको 6 बार लिखा गया है, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो देखो 8 लिख देते हैं 6 बार, ये 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। मतलब 8 एक अंक की संख्या थी और इसको हमने 6 बार लिख लिया, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 7 एकम कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 8 में से 7 कटेगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 पे यहाँ 8 उतार देना है। तो बताओ 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 2 बार में ही भाग लगेगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और ये 18 में से 14 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। अब ये क्या उतारना है, ये तीसरा वाला 8 उतारना है, तो ये 8 उतार दिए। तो 7 बचे 35, 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 6 बार में भागा लगेगा। तो 7 छके कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और ये 48 में से 42 घटाएंगे, कितना बच जाएगा बताओ, यहाँ तो 6 बच जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला 8 उतर जाएगा यहाँ पे, तो ये 8 उतार दिए, 68 हो गया। तो 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, 7 नवा कितना हो जाएगा, ये 7 नवा 63 हो जाएगा। 7 नवा 63 हो जाएगा। ये 68 में से 63 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, तो ये 5 बच जाएगा। अब ये क्या उतारना है, सेकंड लास्ट वाला 8 उतारना है। तो चलो यहाँ पे 8 उतार दिए, तो ये क्या हो गया, 58 हो गया। 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, बताओ 7 आठ कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 58 में से 56 जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। और 2 पे क्या उतर जाएगा, ये 8 उतर जाएगा, लास्ट वाला ये 8 उतर जाएगा। तो यहाँ पे 8 उतार दिए। तो बताओ 7 चौके कितना होता है, ये 28 होता है। तो ये देखो ये क्या हो गया, लास्ट में पूरा पूरी भाग लग गया। यानी कि यहाँ शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। यानी कि यहाँ पे 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। यानी कि क्या यहाँ से क्या पता चला, सबसे पहला नियम क्या था कि कोई भी एक अंक की संख्या है, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक की संख्या है, उसको यदि 6 बार लिख दिया जाए तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगता है, ठीक है। चलो आगे के नियम को हम देखते हैं। तो देखो 7 की विभाज्यता का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि 2 अंक की कोई संख्या है, ठीक है, 2 अंक मतलब 2 अंक की कोई संख्या है, 2 अंक की कोई संख्या है और उसको ये 3 बार लिख देना है। 2 अंक की संख्या को कितने बार लिखना है, ये 3 बार लिख देना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। तो बताओ 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो ये 10 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 99 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 99 है। तो ये 10 से लेके और 99 तक जितनी भी संख्या है वो 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की कोई भी संख्या आप अगर 3 बार लिख दोगे तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 23 लिखा गया है। 23 क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो इसको 1 बार, ये 2 बार और यहाँ 3 बार, यानी कि 3 बार लिख दिए हैं। 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख दिए हैं, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। पूरा पूरी भाग लगने का मतलब शेषफल 0 बचेगा। देखो 75 क्या है, 75 लिखा हुआ है, ये 2 अंक की संख्या है, तो इसको 3 बार लिख देना है, 75, फिर उसके बाद 75, फिर 1 बार और 75, यानी कितनी बार लिख दिए, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार लिख दिए तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी क्या हो गया, शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। देखो ये 48 लिखा हुआ है, 48 क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 48 लिख दिए, फिर 48 लिख दिए, फिर 48 लिख दिए, यानी कि 1, ये 2 और ये 3, 48 48 3 बार लिख दिए, तो इसमें 7 का पूरा पूरी भाग लगेगा। यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, भाग देने पे 7 का शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 93 लिखा हुआ है, 93 क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 93, फिर 93, फिर 1 बार और 93 लिख दिए, यानी कि 93 1 2 और ये 3 बार लिख दिए, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। जैसे 57 है, ये भी 2 अंक की संख्या है, तो इसको 57 57 और ये 57, मतलब 1 ये 2 और ये 3 बार लिख दिए, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। ये 68 क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 68 ये 68 और ये 68, यानी कि 68 68 कितना बार लिख दिए, 1 ये 2 और ये 3 बार लिख दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। चलो मैं आपको चेक करके भी 1-2 आपको दिखा देता हूँ, तो चेक हो जाएगा कि ये नियम सही है या फिर गलत है। सबसे पहला नंबर हम चेक कर लेते हैं कि 7 का पूरा पूरा भाग लगता है या नहीं लगता है। तो 23 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो ये देखो ये 23 हो गया, फिर ये 23 हो गया, और फिर 1 बार और लिख देते हैं, ये 23 लिख देते हैं, यानी कि 2 अंक की संख्या को हम 3 बार लिख दिए, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो 7 का भाग लगाते हैं, तो बताओ 70 के कितना हो जाता है, 70 के तो 21 हो जाता है। अब 23 में से 21 घटाएंगे, बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 पे क्या उतारना है, अब ये 2 उतारना है, तो चलो यहाँ तो 2 उतार दिए, 22 हो गया। तो फिर 3 बार में ही भाग लगेगा, ये 70 के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 22 में से 21 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अब क्या उतारना है, ये 3 उतारना है, तो चलो यहाँ पे 3 उतार दिया, तो कितना हो गया, ये 13 हो गया। तो 7 दूनी 14, 2 बार में भी भागा नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही भागा लगेगा। तो 7 एकम से कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और ये 13 में से 7 घटेगा, कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या उतारना है, ये 2 उतारना है, तो चलो यहाँ पे 2 उतार दिए, तो क्या हो गया, 62 हो गया। 7 का पारा पढ़ते हैं, 62 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, 7 9 63, 9 बार में ज़्यादा हो गया, तो 8 बार में ही भागा लगेगा। 7 8 कितना होता है, ये 56 होता है। तो 62 में से 56 घटाओ,
ये 56 है, 4 60 और 2 62, यानी कि 4 और 2 कितना बच रहा है, ये 6 बच जाएगा। और 6 पे फिर क्या उतारना है, ये लास्ट अंक जो है ये 3 उतारना है, लास्ट अंक 3 उतारना है। 7 का पढ़ा पढ़ते हैं, 7 9 कितना होता है, ये 63 होता है, यानी कि 9 बार में ये क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग लग जाएगा और कोई भी अंक उतारने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ से क्या देखने को मिला कि इसमें 7 का पूरा भाग लग रहा है, यानी कि कोई भी 2 अंक की संख्या है अगर उसको 3 बार लिख दें तो उसमें 7 का पूरा भाग लगता है। चलो एक लास्ट वाला भी आपको चेक करके दिखा देते हैं हम आपको, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखो लास्ट संख्या क्या है, ये 68 68 68, यानी कि 68 2 अंक की संख्या है, इसको 3 बार लिखना है। तो ये देखो ये 68 लिख दिए, सॉरी देखो ये क्या ले लिए, ये 68 ले लिए। 68 2 अंक की संख्या है तो इसको 3 बार लिखना है, ये 68, ये फिर 68 हो जाएगा और ये फिर 68, यानी कि क्या हो गया, ये 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख दिए, इसमें 7 का पूरा भाग लगना चाहिए। तो 7 8 56, 7 9 कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो 7 9 कितना हो गया, ये 63 हो गया, ठीक है। 68 में से 63 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, ये 5 बचेगा। 5 पे क्या उतर जाएगा, ये 6, तो 56 हो गया। तो 7 8 कितना हो जाएगा, ये 56, 7 8 56 हो गया। और ये तो पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो इसके बाद क्या उतारना है, ये 6 उतार चुके थे, अब यहाँ पे 8 उतारना है। तो चलो यहाँ पे हमने 8 उतार दिया, तो भागा लग रहा है, क्योंकि कम से कम इतना के बराबर 7 के बराबर रहता है तो भागा लगता है। तो एक बार में भागा लगेगा, अगर भागा नहीं लगता तो 0 बैठा के दूसरा अंक उतारते। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद ये 6 उतारना है, तो देखो ये 6 उतार दिए, कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 2 बार में भागा लग जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 16 में से 14 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 पे अब लास्ट वाला अंक उतारना है, कितना, 8 उतारना है, तो 28 हो जाएगा। तो बताओ 7 चौके कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या सीखने को मिला हमें, कि यदि कोई भी 2 अंक की संख्या है उसको 3 बार लिख देंगे तो इसमें 7 का पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे के नियम को और देखते हैं। अब देखो 7 की विभाज्यता का तीसरा नियम क्या होता है, कि यदि कोई भी 3 अंक की संख्या है, क्या बोला हमने, कि कोई भी 3 अंक की संख्या ले लो, क्या लेना है हमें, कोई भी 3 अंक की संख्या लेना है, 3 अंक की संख्या लेना है इस बार, और उसको कितनी बार लिख देना है, ये 2 बार लिख देना है। 3 अंक की संख्या अगर ये 2 बार आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी 7 का पूरा भाग ये लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 3 अंक की संख्या तो ये 100 से शुरू होता है, यानी कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 999 है। तो बताओ, यानी कि 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है, यानी कि 100 से लेके और 999 तक के बीच में सारी संख्या हैं जो 3 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की कोई भी संख्या ले लो और उसको 2 बार लिख दो तो उसमें 7 का पूरा भाग लग जाएगा। जैसे देखो ये 275 लिखा हुआ है, 275 3 अंक की संख्या है, तो 275 एक बार लिख दिए, फिर 275 फिर दोबारा लिख दिए, यानी कि 3 अंक की संख्या को हम 2 बार लिख दिए तो इसमें 7 का पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, ठीक है। ये देखो ये 420 लिखा हुआ है, 420 है, तो 420 दोबारा लिख रहे हैं, 420 और ये 420 कितनी बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 का पूरा भाग लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा, ये 0 बचेगा, ठीक है। 945 है, 945 क्या है, 3 अंक वाली संख्या है, इसको 2 बार लिख देना है, 945 945 2 बार लिख दिए तो इसमें 7 का पूरा भाग लगेगा, ठीक है। चेक करके भी हम आपको दिखा देंगे 7 का पूरा भाग लगेगा, ठीक है। ये 693 लिखा हुआ है, तो 693 3 अंक वाली संख्या है, 693 693 कितनी बार, ये 2 बार लिख दिए तो इसमें 7 का पूरा भाग लग जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, पूरा भाग लगने का मतलब शेषफल 0 बचेगा। 143 लिखा हुआ है, 143 और ये 143 लिख दिए, यानी क्या हो रहा है, 2 बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया, इसमें 7 का पूरा भाग लग जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। ये 947 और ये 947 2 बार लिख दिए, क्या हो जाएगा, 7 का पूरा भाग लगेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। चलो एक दो मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला चेक करके बता देता हूँ कि सच में भाग लगता है या फिर नहीं लगता है, ठीक है। चलो ये कितना लिखा हुआ है, 275 275, यानी 3 अंक की संख्या है 275, तो ये 275 है और फिर क्या है, फिर 275 दोबारा लिख देना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये 7 का पूरा भाग लगना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं 7 का भाग देके, ठीक है। चलो तो 7 का पढ़ा पढ़ते हैं, ये 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 70 के कितना हो जाएगा, ये 70 के 21 हो जाएगा, और ये 27 में से 21 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 पे क्या उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, तो कितना हो गया, 65 हो गया। 10 7 49 7 8 56, 7 9 कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, तो 63 यहाँ पे लिख दिए। बताओ ये 63 लिख दिए यहाँ पे, तो 65 में से 63 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर क्या उतारना है, यहाँ 5 उतर चुका था, अब यहाँ पे 2 उतारना है, तो चलो यहाँ पे 2 उतार दिए तो क्या हो गया, ये 22 हो गया।
तो फिर 70 के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 बार में भागा लग गया, ये 70 के 21 हो जाएगा। 22 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। अब ये 7 उतारना है, तो 7 उतारेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा ये 14, 2 बार में भागा लग जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 17 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। और 3 पे ये लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट अंक उतर जाएगा, यहाँ 5 उतर जाएगा तो ये 35 हो गया। और ये 7 का पहाड़ा पढ़ो तो 7 5 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। यानी कि क्या देखने को मिला यहाँ से कि 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, चलो हम लास्ट वाला भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। लास्ट वाला संख्या चेक करके दिखा देते हैं। एक तो ये 947 लिखा हुआ है, 947 और 947 कितनी बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार लिखा हुआ है तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं इसको। यहाँ 947 लिखा हुआ है, ये 947, फिर एक बार लिख देते हैं 947। 3 अंक की संख्या 2 बार लिख दिए तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। चेक कर लेते हैं 7 में रियल में भाग लगता है या फिर नहीं लगता है। तो पहले तो 1 अंक में भाग लग रहा है तो लगा लेते हैं। 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। 9 में से 7 जगह कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 पे तो 4 उतर जाएगा, कितना हो गया 24। तो 70 के 21 हो जाएगा। 24 में से 21 घटेगा कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। फिर क्या उतारना है, ये 7 उतारना है। तो चलो 7 उतार दिए तो 37 हो गया। 7 28, 7 बचे तो 35 हो जाएगा। 5 बार में भागा लग जाएगा, 7 बचे 35। 37 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा। फिर 7 के बाद अब क्या उतारना है, ये 9 उतारना है। तो ये 9 उतार दिए तो 29 हो गया। तो 7 चौके कितना हो जाएगा, ये 28। 7 चौके ये 28 हो जाएगा। 29 में से 28 जाएगा कितना बच जाएगा 1। 9 के बाद क्या उतारना है, ये 4 उतारना है। चलो यहाँ पे 4 उतार दिया तो 14 हो गया। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा पूरी कट गया। अब क्या उतारना है, लास्ट अंक ये 7 उतारना है। तो 7 उतार देते हैं यहाँ पे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 एकम क्या हो जाएगा, ये 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में क्या बच गया, 0 से स्पल बच गया, यानी कि 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि 3 अंक की कोई भी संख्या है, क्या है 3 अंक की कोई भी संख्या है, उसको कितनी बार लिखना है, ये 2 बार लिख देना है। तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, तो ये तो स्पेशल केस था कि 1 अंक की संख्या है तो उसको 6 बार लिख दो, 2 अंक की संख्या है तो 3 बार लिख दो, 3 अंक की संख्या है तो 2 बार लिख दो। यानी कि हर हाल में क्या कर रहे थे, हमें 6 अंक की संख्या बनाना था। 1 अंक की संख्या था तो हम उसको 6 बार लिख दे रहे थे, 2 अंक की संख्या था तो 3 बार लिख दे रहे थे, और 3 अंक की संख्या था तो 2 बार लिख दे रहे थे। तो क्या हो रहा था, पूरा पूरा भाग लग रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ऐसा ही संख्या मिल जाए, हमें कैसा भी संख्या मिल सकता है। तो फिर ये लास्ट नियम जो है वो सबके लिए काम करता है। तो चलो लास्ट नियम देखते हैं कि क्या है जो सब पे अप्लाई होता है। तो हम साथ में विभाज्यता चेक कर रहे थे, पीछे हमने 3 नियम देखा। उसमें क्या हो रहा था, कोई 1 अंक की संख्या था उसको 6 बार लिख रहे थे तो उसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा था। कोई 2 अंक की संख्या था उसको 3 बार लिख रहे थे तो 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा था। कोई 3 अंक की संख्या था तो उसको 2 बार लिख रहे थे, 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा था। वो तो स्पेशल नियम था। यहाँ देखो, यहाँ कोई ऐसा नियम लागू नहीं हो रहा है। कोई भी 1 अंक की संख्या नहीं है जो 6 बार लिखा हुआ है, कोई 2 अंक की संख्या नहीं है जो 3 बार लिखा हुआ है, कोई 3 अंक की संख्या नहीं है जो 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये चौथा जो नियम है वो सबके लिए अप्लाई होता है, सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। तो चलो इसके लिए क्या है, हम क्या कर देते हैं, कोई भी संख्या दिया हुआ है चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें चेक करना है कि 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अंतिम से 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। अंतिम से 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। देखो, जैसे अंतिम से 3 3 का ग्रुप बनाने का मतलब क्या है, अंतिम से 3 3 अंकों का ग्रुप बनाते हैं। अंतिम से 3 अंक का ग्रुप बना लिए। ये मान लो 3 अंक का ऐसे ग्रुप बन गया, मान लो 3 अंक का ऐसे ग्रुप बन गया, और 3 अंक का ऐसे ग्रुप बन गया, कई को 3 3 अंक का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एकांतर क्रम को जोड़ लेते हैं। मतलब पहला का तीसरे के साथ जोड़ लेंगे, दूसरा का पांचवा के साथ जोड़ लेंगे। मतलब देखो, इसको किसके साथ जोड़ लेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं और इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा जोड़ लेते हैं। तो मान लो इसको आपस में जोड़ने के बाद कितना आया है, ये सपोज x आया है, और इसको इसके साथ जोड़ने के बाद कितना आया है, ये मान लो y आया है। तब क्या कर लेते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं। या तो x में से y घटाएंगे, नहीं तो y में से x घटाएंगे। तो मान लो कि x में से क्या घटा लेते हैं, ये y घटा लेते हैं। हमने दोनों का क्या कर लिया, अंतर निकाल लिया। अब इसके अंतर में 7 का भाग देते हैं, और यदि इसके अंतर में 7 का पूरा पूरा भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाता है। इस प्रकार हम 7 की विभाज्यता चेक करते हैं। चलो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद भाग देकर भी चेक करते हैं कि रियल में उसमें भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3542 लिखा हुआ है। इसमें चेक करना है 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये देखो, अंतिम से 3 अंक का ग्रुप ये हो गया, और ये तो अकेला बच गया इधर। ठीक है, तो यहाँ तो 2 ही ग्रुप बन पा रहा है। तो दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, ये 542 में से 3 घटा देना है। ये देखो, ये 542 लिखा हुआ है, तो 542 में से क्या करेंगे, ये 3 घटा देंगे।
तो बताओ 542 में से पहले 2 घटाओ 40 हो जाएगा, 540 बच जाएगा, एक और घटा दो तो कितना हो जाएगा 539 बच जाएगा, 539 बच जाएगा। हम 539 में हम 7 का भाग देंगे, 539 में यदि 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो ये दी गई बड़ी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलो हम मन ही मन भाग दे के देखते हैं। तो ये पहले 53 में भाग देना है 7 का, तो एक बार भागा देके दिखा देते हैं, फिर हम मन में ही भागा देंगे। 7 से भागा देना है किसमें, ये 539 में, 5 ये 3 और ये 9, 539 में 7 का पूरा पूरा भाग देना है। तो बताओ 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो ये 53 में से 49 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा बताओ, 49 एक 50 आते हैं, कितना हो जाएगा 53, यानी कि 4 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 4 बच जाएगा, फिर क्या उतरेगा, यहाँ से 9 उतर जाएगा। तो बताओ फिर 7 बार में भागा लग रहा है, ये 7 7 कितना हो रहा है, ये 49 हो रहा है, यानी कि 539 में 7 का तो पूरा पूरा भाग लग रहा है, 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यानी 539 में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि उसके अंतर में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इस प्रकार हम चेक करेंगे। चलो इसका देखते हैं, अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो अंतिम से 3 का ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर इधर क्या बच जाएगा, 2 अंक बच जाएगा। यानी कि पहला ग्रुप क्या हुआ 497 और दूसरा 56 हुआ। 497 में से 56 घटा देते हैं। ठीक है, ये 497 में से हम क्या घटा देते हैं, ये 56 घटा देते हैं। और यदि इसके घटाओं में मतलब इसका अंतर जो आएगा उसमें 7 का भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग लगेगा। चलो इकाई में से इकाई घटाते हैं, दहाई में से दहाई घटाते हैं। 7 में से 6 घटेगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये 9 में से 5 घटेगा, कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। फिर उसके बाद 4 है तो 4 का 4 ही रह जाएगा, यानी कि 441 आ रहा है। 441 में हम 7 का भाग देंगे। यदि 441 में 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलो मन ही मन आप भाग देते हैं। तो 44 से पहले भाग देना है 7 का, तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा। 44 में से 42 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2, और 2 पे 1 उतर जाएगा तो 21 हो जाएगा। 70 के 21 मतलब 441 में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। 7 ये 441 से 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से ये 0 बचेगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या है, इसको हम देखते हैं। 3 का ग्रुप बनाते हैं अंतिम से। तो ये 3 का ग्रुप तो ये हो गया, मतलब 563 हो गया। और ये फिर देखो लास्ट वाला इधर भी 3 का ग्रुप बन गया, यानी कि लास्ट में 1 अंक भी बच सकता है, 2 अंक भी बच सकता है, लास्ट वाला 3 का ग्रुप भी बन सकता है। तो ये 563 है, 563 है और ये 213 है। तो बड़ा में से छोटा घटाना है, 563 में से 213 घटाते हैं। चलो इसके इकाई अंक में से इसका इकाई अंक घटा देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे घटा कर लेते हैं। इसके दहाई में से दहाई अंक घटा लेते हैं, सैकड़ा में से सैकड़ा घटा लेते हैं। तो बताओ कितना अंतर कितना आएगा, यहीं पे चेक कर लेते हैं हम। तो 3 में से ये 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। फिर ये 6 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा। फिर 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 350 हो गया। 350 में अब 7 का भाग देना है। यदि इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो ये बड़ी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो बताओ 7 5 35 होता है, यानी कि 50 बार में तो पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि 350 में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग ये लग जाएगा। दी गई संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे ये 0 बचेगा। ठीक है, और ये नियम क्या देता है, ये नियम डायरेक्ट शेषफल भी देता है। अगर यहाँ से जितना शेषफल बच जाता ना पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल हो जाता। ठीक है, चलो यहाँ पे चेक करना है। तो अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। अंतिम से 3 का ग्रुप बना लिए यहाँ पे। फिर ये क्या बच गया, ये तो अकेला बच गया। तो चलो इसमें भागा देके देखते हैं। पहले तो अंतर निकाल लेते हैं इसका। तो ये संख्या क्या है, 247 में से 9 घटाना है। तो 247 में से पहले 7 घटा लेंगे, 240 हो जाएगा। 240 में से 7 घटाए हैं, अभी 2 और घटाना है। 240 में से 2 और घटा लो तो कितना हो जाएगा, 40 में 2 और घटाएंगे 38 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा अंतर, ये 238 हो जाएगा। 238 में 7 का भाग देंगे। 238 में यदि 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलो यहाँ मन ही मन भाग देते हैं। तो 23 है तो 23 में भाग देना है पहले 7 का, तो 70 के 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 23 में से 21 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 2 पे 8 उतर जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 के 28 यानी कि पूरा पूरा भाग लग रहा है। भागफल से मतलब नहीं है, हम शेषफल चेक करना चाहते हैं कि यहाँ शेषफल तो कुछ नहीं बच रहा है ना, यहाँ पूरा पूरा भाग लग रहा है। कैसे, 70 के 21 हो गया, 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पे 8 उतर जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 के 28 पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो दी गई ये पूरी संख्या यानी कि 9247 लिखा हुआ है, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग ये लगेगा। 7 से पूरा पूरा भाग लगने का मतलब क्या है कि शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो अंतिम से 3 का ये ग्रुप हो गया और अंतिम से ये ग्रुप बन गया 2 का अलग। तो ये क्या है, 298 है, ये ग्रुप तो 298 है और ये 75 है। 298 में से 75 घटाना है। चलो यहीं पे घटा लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, और ये 9 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। और फिर 2 का तो 2 ऐसे ही उतर जाएगा, यानी कि 223 हो रहा है। देखते हैं 223 में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं। 223 में 7 का भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलो 22 में भाग देते हैं। 70 के 21 हो जाएगा, यहाँ से तो 1 बच जाएगा, 1 पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
बताओ 13 बच गया, तो 13 में यदि 7 का भाग देंगे तो 13 में तो 7 का भाग नहीं लगता है। कितना सेसफल बच रहा है बताओ। 13 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, और ये 6 सेसफल बच जाएगा। 6 सेसफल बच रहा है, पूरी संख्या में भी 6 ही सेसफल बचेगा। ठीक है, पूरी संख्या में कितना सेसफल बचेगा, 6 ही सेसफल बचेगा। चलो इसको भागा देके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 75 298 लिखा हुआ है, ये 75, ये 200, ये 98, 75 298 लिखा हुआ है। इसमें कितना का भाग देना है, इसमें 7 का भाग देना है, और देखते हैं कि सच में सेसफल 6 बचता है कि नहीं। ये 7 का भाग देते हैं इसमें, तो बताओ सबसे पहले तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा पूरी कट गया, यहाँ से क्या उतरेगा, 5 उतरेगा। तो 5 में तो भागा नहीं लगेगा क्योंकि ये इससे कम है, तो एक अंक और उतारना पड़ेगा। तो पहले 0 बैठा के एक अंक उतारते हैं। भागा बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। तो बताओ 5 उतर गया, भागा नहीं लग रहा है, तो एक अंक और उतारने के लिए यहाँ 0 बैठेंगे, फिर एक अंक और उतार लेंगे, यानी कि 2 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 उतर चुका है अब, तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 बार में भागा लगेगा, 7 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 52 में से 49 घटेगा, कितना बच जाएगा, 49 1 50 2 52, यानी कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। और 3 पे क्या उतरेगा इस बार, ये 9 उतरेगा। तो बताओ 7 बचे कितना हो जाएगा, ये 7 बचे 35 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, 39 में से 35 जाएगा, तो 35 4 कितना होता है, 39 हो जाता है। यानी कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। और 4 पे कितना उतारना है, 8 उतारना है। तो बताओ 8 उतार दिए, तो यहाँ से 7 छक्के 42 होता है, 7 बचे 35 7 छक्के 42, 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा, 7 छक्के कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब बताओ 48 में से 42 घटाएंगे, कितना सेसफल बचेगा, ये 6 सेसफल बचेगा। यानी कि पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है, 6 सेसफल बच रहा है। और यहाँ से भी तो बता पा रहे थे कि 6 सेसफल बच रहा है। यानी कि ये नियम क्या करता है, डायरेक्ट हमको सेसफल भी देता है। यानी कि यहाँ से क्या हमको पता चला कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, अंतिम से 3 अंक का ग्रुप बनाते हैं, और उनका क्या कर लेते हैं, फिर अंतर निकाल लेते हैं। यदि उसके अंतर में 7 का पूरा पूरा भाग लगता है, तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग लगता है, नहीं तो वहाँ अंतर में जितना सेसफल बचता है पूरी संख्या के लिए वही सेसफल बचता है। अंतर का मतलब क्या होता है कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। ठीक है, चलो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, तो चीज़ें और भी क्लियर होगी आपकी। दी गई संख्या को चेक करते हैं, 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये देखो अंतिम से 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो ये 3 का ये ग्रुप हो गया, ये 3 का ये ग्रुप हो गया, और ये अलग बच गया। यानी कि 3 को ग्रुप बन रहा है, ये 3 का पूरा बन गया, और ये एक अकेला बच गया। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एकांतर क्रम को जोड़ लेते हैं। मतलब इसमें किसको जोड़ लेंगे, इसमें इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, और आगे कोई संख्या होता तो उसमें क्या जोड़ लेते हैं, उसमें उसको जोड़ लेते हैं। बट इसका तो कोई ग्रुप है नहीं, मतलब इसका पेयर बनाने के लिए कोई है नहीं, तो क्या कर लेंगे, 942 में सिर्फ 7 जोड़ लेंगे, और फिर दूसरा क्या है, ये 634 है, उतना घटा देंगे। यानी कि देखो क्या करना था, हम एकांतर क्रम को जोड़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, अंतिम से 3 का ऐसे ग्रुप बनाते आते हैं, अंतिम से ऐसे 3 का ग्रुप बनाते आते हैं। मान लो 3 का बहुत सारा ग्रुप बन गया, तो बहुत सारा बन गया, तो क्या करते हैं, एकांतर क्रम को जोड़ लेते हैं, मतलब पहला का और तीसरा का साथ जोड़ लेते हैं, और फिर ये 5वां को जोड़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, ये दूसरा को ये चौथा का साथ जोड़ लेते हैं। तो मान लो ये सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया, सब कुछ x आ गया, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, ये y आ गया। तब क्या कर लेते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, मतलब बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं, या तो x में से y घटाते हैं या फिर y में से x घटाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ अंतर जो कुछ भी है, मान लो x - y करने पर जो कुछ भी आता है, फिर क्या करते हैं, उसमें 7 का हम भाग देते हैं रियल में। यदि यहाँ पे 7 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग लग जाता है। नहीं तो यहाँ से जितना सेसफल बचता है पूरी संख्या के लिए उतना ही सेसफल बचता है। तो यहाँ 3 को ग्रुप बना हुआ है, 3 को ग्रुप बना हुआ है, तो पहला को तीसरा के साथ जोड़ लेंगे, और दूसरा का चौथा नहीं है, तो बस दूसरा अकेला ही रह जाएगा। तो चलो इसको चेक करके हम देखते हैं। पहला को तीसरा के साथ जोड़ना था, यानी कि 942 है, 942 था, फिर उसके बाद ये ऐसा ग्रुप बना था, और फिर इसके बाद ये अलग ग्रुप बना था। तो इसमें किसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है, मतलब 942 में 7 को जोड़ लेते हैं, तो कितना 42 में 7 को जोड़ लेंगे, 7 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि 900 कितना हो गया, ये 949 हो गया, 949 हो गया। और ये दूसरा ग्रुप कितना है, ये 634 है, तो इसमें से 634 को घटा देना है। बताओ 949 में से 634 को घटा देते हैं, और देखते हैं कि इसका अंतर कितना आता है। तो चलो यहीं पे घटाव कर लेते हैं, 9 में से 4 घटा लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 9 में से 4 घटा लेंगे 5 बच जाएगा, और ये 4 में से 3 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद 9 में से 6 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। तो यानी कि 315 आ रहा है, 315 में यदि 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। तो डायरेक्ट यहीं पे भाग देते हैं, मन में भाग देते हैं। हम तो भागफल से मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि सच में सेसफल 0 बच रहा है या नहीं, सेसफल 0 बचेगा यानी भाग लग रहा है, सेसफल कुछ बच जाएगा यानी कि भाग नहीं लग रहा है।
तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 31 में से 28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और 3 पे 5 उतर जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 5 35, यानी कि यहाँ तो पूरा पूरी भाग लग रहा है, इसके अंतर में 7 का पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगना है इसके लिए, टाइम बहुत ही कम लगेगा, बहुत फास्ट कर पाओगे आप। ठीक है, चलो ये संख्या है, इस संख्या को आपको चेक करके भी हम दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, इस संख्या को एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शेषफल 0 बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो 76, 34 और 942 लिखा हुआ है, ये 76, ये 34 और ये 942, 76, 34 और 942 लिखा हुआ है। चेक करते हैं कि 7 का सच में पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 7 का भाग लगाते हैं, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये तो पूरा पूरी कट गया। अब क्या उतरेगा, ये 6 उतरेगा। तो भागा तो नहीं लग रहा है, तो एक्स्ट्रा अंक उतारना है, तो पहले यहाँ पे 0 बैठाते हैं, उसके बाद क्या उतारेंगे, यहाँ 3 उतारेंगे। अब बताओ, 7 5 35, 7 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 कितना होता है, ये 63 होता है। तो 7 9 63 हो गया, यहाँ तो पूरा पूरी भाग लग गया। बताओ यहाँ से क्या उतरेगा, अब ये 4 उतरेगा, तो यहाँ 4 उतार दिए, बट भागा नहीं लग रहा है, तो क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 0 बैठा के फिर आगे वाला अंक उतार लेंगे, यानी कि 9 उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो बताओ 7 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो गया, 7 7 49 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या लग गया, पूरा पूरी भाग लग गया। अब क्या उतारना है, 9 के बाद क्या उतारना है, 4 उतारना है, तो 4 उतार दिए। देखो अभी 7 का भाग नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये छोटा है, छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, अगला अंक उतारने के लिए पहले 0 बैठाएंगे, फिर उसके बाद अगला अंक उतारेंगे, यानी कि 2 उतार लेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 7 छक्के कितना हो जाएगा, ये 7 छक्के ये 42 हो जाएगा। तो ये देखो क्या पता चला हमें कि यहाँ पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो हम बिना भाग दिए यहाँ पे बता पा रहे थे कि पूरा पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक करेंगे, हमने आपको चेक करके भी दिखा दिया। तो चलो आगे वाली संख्या को हम चेक करते हैं। ये जैसे संख्या लिखा हुआ है, अंतिम से 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये देखो अंतिम से 3 का ग्रुप क्या हो गया, ये 3 का ग्रुप ऐसे हो गया 845, और ये 3 का ग्रुप ऐसे हो गया, यहाँ तो 2 ही ग्रुप बन पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 845 है और 752 है। तो बड़ा में से छोटा घटाना ही अंतर कहलाता है, 845 में से 752 घटाते हैं, देखते हैं कितना अंतर आता है। अंतर में 7 का भाग लगेगा, तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग लगेगा। तो चलो ये 5 में से ये 2 घटा देते हैं, इकाई में से इकाई घटाते हैं, दहाई में से दहाई घटाते हैं, सैकड़ा में सैकड़ा घटाते हैं। तो ये 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 में से 5 घटाना है, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो इधर शांति में 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटेगा, तो 14 में से 5 घटेगा, कितना बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 घटेगा तो 9 बच जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचा हुआ है, ये तो 7 बचा हुआ है, तो 7 में से 7 घट जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कितना बच गया रियल में, ये 93 बचा हुआ है। अंतर कितना आया, 93। 93 में अब 7 के भाग देने की जरूरत है। 93 में यदि 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा, तो दी गई संख्या में भी पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं तो यहाँ से जितना शेषफल बचेगा उतना ही शेषफल पूरी संख्या में भी बचेगा। तो चलो यहाँ 7 का भाग दे के देखते हैं। तो देखो यहाँ 9 में पहले भाग देंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 बच जाएगा, 2 पे 3 उतर जाएगा, तो 23 हो जाएगा, तो 70 के 21 हो जाएगा। पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, यानी कि 2 शेषफल बच रहा है, तो पूरी संख्या में भाग देंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। चलो इसको भी एक बार चेक करके दिखा देते हैं आपको। 75, 28 और 45 लिखा हुआ है, ये 75, फिर उसके बाद क्या है, ये 28 है, और यहाँ पे 45, 75 28 और ये 45 हो गया। इसमें 7 का हमको भाग देना है, तो 7 का भाग देके देखते हैं। तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ से पूरा पूरी कट गया, यहाँ 5 ऐसे उतर जाएगा, बट भागा नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटा है, भाजक से छोटा है, तो 1 अंक और उतारना पड़ेगा। तो 0 बैठा के यहाँ पे 1 अंक और उतार लेंगे, मतलब 2 यहाँ से उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो अब तो भाग लग जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 है, तो 52 में से 49 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 49 है, 1 50 है, 2 52, 3 बच जाएगा, 3 पे 8 उतर जाएगा, तो 38 हो गया। तो ये 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, 7 बचे 35, तो 38 में से 35 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 पे क्या उतारना है, अब तो 4 उतारना है, तो बताओ 3 पे 4 उतार लिए, तो 34 हो गया। तो 7 बचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में भी भाग लगेगा, 7 चौके कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो 34 में से 28 घटाते हैं, तो 28 है और 2 30 है, 4 34, यानी कि 4 और 2 कितना बच रहा है, ये 6 बचेगा। 6 पे कितना उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 7 9 कितना होता है, 63, 7 9 कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। 65 में से 63 घटेगा, कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा। आगे कोई अंक उतारने वाला है नहीं, तो ये 2 क्या हो गया, ये शेषफल बच गया। ठीक है, और यहाँ से भी तो हम बता पा रहे थे कि शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इस प्रकार हम चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे वाली संख्या को भी हम चेक करते हैं, हमने आपको भाग देके चेक करके दिखा दिया। ठीक है, तो देखो 3 3 का ग्रुप बनाते हैं लास्ट से। तो ये क्या है, ये 3 का ग्रुप क्या बन गया, ये बन गया। 3 का ग्रुप क्या बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया।
फिर उसके बाद 3 का ग्रुप ये बन गया, मतलब 3 का 2 ही ग्रुप बन पा रहा है, तो 2 ग्रुप बन पा रहा है, तो 2 से ज़्यादा बनेगा तब एकांतर क्रम को जोड़ते हैं, मतलब पहला का तीसरा का साथ, पहला तीसरा और पांचवा एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर दूसरा चौथा छठवां मतलब सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर अंतर निकालते हैं। यहाँ तो 2 ही ग्रुप बना हुआ है तो डायरेक्ट अंतर निकाल लेंगे, यानी कि एक 350 है और दूसरा कितना है 217, तो सीधे आप घटाते हैं 350 में से 217, तो बताओ ये 0 में से 7 घटा लेते हैं तो ये कितना है, 0 में 7 नहीं घटेगा तो हासिल बन गया, तो 10, 10 में 7 घटेगा कितना बच जाएगा बताओ, 10 में 7 घटेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 बचा हुआ है तो 4 में से 1 घटेगा कितना बच जाएगा, यहाँ 3, फिर उसके बाद यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 133 आ रहा है। 133 से 7 में भाग देने की जरूरत है, तो बताओ 7 से भाग दो तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और कितना बचेगा 6 बच जाएगा, 6 पे 3 उतर जाएगा 63 हो जाएगा, तो 7 9 63, यानी कि इसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा, ठीक है। चलो आगे चेक करते हैं, इसमें 3 का ग्रुप बनाते हैं, 3 का ग्रुप तो ये बन गया और 3 का ग्रुप ये बन गया, मतलब 937 और 850, ये 3 का ग्रुप ये बन गया और 3 का ग्रुप ये बन गया। अब दोनों का क्या कर लेते हैं, ये अंतर निकाल लेते हैं, अंतर में 7 का भाग देते हैं, तो 937 में से 850 घटाना है, अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, 937 बड़ा है 850 छोटा है, तो 937 में से 850 घटाते हैं तो 7 में से 0 घटेगा कितना बच जाएगा, ये 7 ही बचेगा, ठीक है। और ये 3 में से 5 घटाना है, नहीं घटेगा तो 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, ये 8 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा हुआ है, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचा हुआ है 8 बचा हुआ है, तो 8 में से 8 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 87 में क्या देना है, 7 का भाग देना है, तो बताओ 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में 7 उतर जाएगा 17, तो 17 में 7 का भाग देना है, 7 दूनी 14, तो 14 15 16 17, यानी कि यहाँ से तो 3 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो 3 शेषफल बच रहा है तो पूरी संख्या में भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा, 3 ही शेषफल बचेगा। चलो यहाँ 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं अंतिम से, ये 3 का ग्रुप ये हो गया, फिर 3 का ग्रुप ये हो गया, और ये फिर अकेला इधर बच गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इसको और इसको साथ में जोड़ लेंगे, ठीक है, और ये वाला इसका ग्रुप तो कोई है नहीं, तो बस ये अकेला रह जाएगा। तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये रियल में ये 0 2 1 लिखा हुआ है, मतलब ये रियल में 21 ही है, 21 के आगे इधर कितना भी 0 हो जाए तो 21 ही रहेगा, तो 21 में क्या जोड़ देना है, ये 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 23 आ गया है, बताओ 21 में ये 2 जोड़ दिए तो 23 हो गया, और ये क्या है 135 है, 135 तो ये अकेला है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, 135 में 23 को घटा देते हैं, और इसका अंतर जो आएगा उसमें 7 का भाग देंगे, तो देखो 5 में से 3 घटेगा कितना बच जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और फिर 1 का 1 ऐसे बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 112 में 7 का भाग देना है, 112 में 7 का भाग देना है, 112 में, अब देखो ये इतना बड़ा अंक था, इतना बड़ा अंक में 7 देने के बजाय 112 में तो भाग देना आसान है, तो भाग देते हैं, 7 कम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से 7 11 में से फिर 7 घटेगा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4 पे 2 उतर जाएगा 42, 7 छक्के 42, यानी कि इसमें 112 में 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो ये दी गई संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ से ये 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, 7 की विभाज्यता क्या देखे थे हम, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज जितना भी पढ़े हैं। 7 की विभाज्यता देखा था, 7 की विभाज्यता के कई नियम थे हमारे पास, हम क्या देखे थे, कोई एक अंक की संख्या है उसको 6 बार लिख दो तो क्या हो जाएगा, 7 का पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है। मान लो 2 अंक की संख्या है तो उसके कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 2 अंकों की संख्या को कितनी बार लिख देना है, 3 बार लिख देना है, तो इसमें 7 का पूरा पूरी भाग लगता था। और मान लो अब 3 अंक की संख्या है, कोई 3 अंक की संख्या है, अगर 3 अंक की कोई संख्या है तो उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, कोई 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दिए तो उसमें 7 का पूरा पूरा भाग लगता था, ठीक है। ये तो स्पेशल केस था, बट ऐसा हो सकता है कि ये तीनों में से कोई भी ना हो, तो ऐसा नियम जो सबके लिए काम है वो कौन सा था, चौथा नियम था। क्या करते थे हम, कोई भी ऐसा संख्या है, यहाँ तो 1 अंक की संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 2 अंक की संख्या का 3 बार नहीं हो रहा है, 3 अंक की संख्या का 2 बार नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई नियम काम नहीं आ रहा है, तो ये नियम सबके लिए अप्लाई होता है, सभी संख्याओं के लिए अप्लाई होता है। क्या करते थे, लास्ट से 3 अंकों का ग्रुप बनाते थे और फिर उनका अंतर निकालते थे, यदि अंतर में 7 का पूरा पूरा भाग लगता था तो पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग लगता था। लेकिन मान लो ऐसा हो कि 2 से ज़्यादा ग्रुप बन गया, तो 2 से ज़्यादा ग्रुप बन गया तो हम क्या करते थे कि हम एकांतर क्रम को क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे। 2 से ज़्यादा ग्रुप बन गया, मान लो कि एक ग्रुप ऐसा बन गया, 2 से ज़्यादा ग्रुप बन गया, मान लो ये 2 से ज़्यादा ग्रुप बन गया, ये 2 से ज़्यादा ग्रुप बन जाता था तो क्या करते थे, हम एकांतर क्रम को जोड़ लेते थे, एकांतर क्रम को जोड़ लेते थे, पहला का तीसरा का साथ जोड़ लेते थे, फिर पांचवा का साथ में जोड़ लेते, फिर दूसरा का चौथा का साथ में जोड़ लेते, और फिर उसका अंतर निकाल लेते, और वहाँ से जो अंतर में 7 का भाग देते, और उसमें यदि 7 का पूरा पूरा भाग लगता तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग लगता, नहीं तो यहाँ से जितना शेषफल बचता पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचता। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप सीख रहे हो, चीज़ें अच्छी लग रही है आपको।
अगर चीज़ें अच्छी लग रही है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जब भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगली चीज़ों के साथ मिलते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ नया चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।